अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही धमाकेदार डेली अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए टेली जस्ट रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब ऋतिक साफ शब्दों में तुलसी से कह देता है कि वह उससे कोई बात नहीं करना चाहता। तुलसी बेहद शांत स्वर में ऋतिक से कहती है कि वह जानती है कि वह उससे नाराज है। तुलसी ऋतिक को बताती है कि उसे उसके शादीशुदा होने के बारे में सब पता है। वह उससे पूछती है कि क्या उस पर शादी के लिए किसी तरह का दबाव डाला गया था। यह सुनते ही ऋतिक भड़क जाता है और गुस्से में कहता है कि आपको ये सब जानने की जरूरत ही क्या है, मैं आपको कुछ क्यों बताऊं। तुलसी भावुक होकर कहती है कि उसे अंदाजा नहीं था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। वह पूछती है कि क्या शांतिनिकेतन और बिजनेस बिकने की कगार पर है। ऋतिक पलटकर कहता है कि आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। तभी तुलसी कहती है कि वह उसकी माँ है। इस पर ऋतिक तंज कसते हुए कहता है कि अगर आप सच में माँ होती तो आपको सब कुछ पता होता, लेकिन आप तो सबको छोड़कर चली गई थी। ऋतिक बताता है कि उसने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुलसी ने कभी उसके बारे में नहीं सोचा। तुलसी कहती है कि वह सब कुछ समझा नहीं सकती। ऋतिक टूटे हुए अंदाज में कहता है कि वह उसकी तकलीफ समझता है, इसलिए अब वह अपना दर्द उससे साझा नहीं करना चाहता। ऋतिक बताता है कि 6 साल पहले उसकी जिंदगी से सब कुछ चला गया था। उसने पढ़ाई छोड़कर बिजनेस ज्वाइन किया, लेकिन वहां भी वह फेल हो गया। लोगों के कहने पर मिताली से शादी कर ली, लेकिन शादी में भी उसे सिर्फ नाकामी ही मिली। यह सुनकर तुलसी हैरान रह जाती है। ऋतिक कहता है कि उसे लगता है कि उसके सिर पर सिर्फ लोन ही लोन है। उसने सोचा था कि प्लांट लगाने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे परमिशन तक नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ वह देखता है कि वह कलेक्टर बनकर आगे बढ़ गई और मैं वहीं का वहीं रह गया। तुलसी उससे पूछती है कि क्या वह मुन्नी से मिला था। ऋतिक चौंक कर कहता है कि आपको मुन्नी के बारे में तो सब पता है, लेकिन अपने बेटे के हालात के बारे में क्यों नहीं। आपको यह भी पता चल गया होगा कि हमारा घर और बिजनेस बिकने वाले हैं। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऋतिक बताता है कि मिताली उसे हर वक्त लूजर कहती है। सिर्फ उसकी माँ ही थी जो उसे हिम्मत देती थी, लेकिन आखिरकार वह भी उसे छोड़कर चली गई। ऋतिक पूरी तरह टूट जाता है। तुलसी उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन ऋतिक गुस्से में वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रणविजय सुभाष से कहता है कि वह वीरानी ग्रुप अपने नाम करवाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन सब कुछ बेहद मुश्किल होता जा रहा है। तुलसी यह बात सुन लेती है और फैसला करती है कि वह यह सच्चाई ऋतिक को बताएगी। इधर ऋतिक किचन में आता है। मिताली के ताने और मुन्नी की बातें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। वह पूरी तरह टूट जाता है और रोने लगता है। तभी शेफ आकर कहता है कि किचन बंद हो चुका है और उसे बाहर जाना होगा। तभी ऋतिक की नजर चाकू पर पड़ती है। उसका सब्र टूट जाता है और वह गलत कदम उठा लेता है। अचानक उसे चक्कर आते हैं और वह नीचे गिर जाता है। उसके हाथ से बहुत खून बहने लगता है। उसी वक्त तुलसी ऋतिक को ढूंढते हुए किचन में आती है और उसे खून से लथपथ देखकर सन्न रह जाती है। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है। तुलसी शेफ की मदद से ऋतिक को तुरंत अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि ऋतिक का काफी खून बह चुका था, लेकिन अब वह खतरे से बाहर है। हालांकि उसे काउंसलिंग की जरूरत होगी। तुलसी वैष्णवी को फोन करके पूरी बात बताती है। जल्द ही पार्थ, मिरर और नो भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर मेहर को बताते हैं कि अगर ऋतिक को सही समय पर अस्पताल नहीं लाया जाता तो उसकी जान जा सकती थी, और इसके लिए तुलसी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसके बाद तुलसी मेहर पर भड़क जाती है और उससे सवाल करती है कि उसने उसके बेटे के साथ ऐसा क्या किया कि वह इस हालत में पहुंच गया। वह गुस्से में कहती है कि तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेहर तुलसी पर ही सवाल उठा देता है और कहता है कि तुम तो उसकी माँ हो, तुमने इतने सालों में उसके लिए क्या किया। यह सुनकर तुलसी कहती है कि इस वक्त मुद्दा माँ बाप की लड़ाई नहीं, बल्कि टूटता हुआ बेटा है। इसी बीच गायत्री और शोभा भी अस्पताल पहुंचती हैं। गायत्री को अपनी गलती का एहसास होता है और वह तुलसी से माफी मांगती है। तुलसी उसे समझाती है कि घर के बड़ों को माफी नहीं, आशीर्वाद देना चाहिए। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि तुलसी फैसला करती है कि वह वीरानी परिवार को बचाएगी, लेकिन मेहर को कभी माफ नहीं करेगी। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही लेटेस्ट डेली अपडेट्स के लिए टेली जस्ट रिव्यू चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।